क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान की जिंदगी में चार चार औरतें क्यों आईं और हर बार वही कहानी क्यों दोहराई गई? क्या सच में सारी औरतें गलत थीं और सिर्फ पवन सिंह ही सही थे? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। मामला अगर सिर्फ ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का होता तो एक पल के लिए ज्योति सिंह को गलत कहा जा सकता था, लेकिन मामला इससे पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का भी तो रहा है। उससे भी पहले जाइएगा तो मामला पवन सिंह और नीलम देवी के बीच का भी नजर आएगा, और उससे भी अगर पहले जाइएगा तो मामला पवन सिंह और रीना रानी के बीच का भी आपको नजर आएगा। तो क्या ये सारी औरतें गलत हैं और पवन सिंह इकलौते सही इंसान हैं? सवाल बड़ा है और जवाब उससे भी बड़ा। देखिए, किसी एक पक्ष की चर्चा करके किसी एक को गलत ठहरा देना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है दोनों पक्षों को जानना और फिर यह तय करना कि कौन सही है और कौन गलत। इस वीडियो में हम दोनों पक्षों को रखेंगे, पवन सिंह की भी गलती बताएंगे और ज्योति सिंह ने क्या गलत किया उसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में फैसला आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत। अब बात करते हैं सबसे पहले पवन सिंह की। उनके करियर को देखिए तो साफ झलकता है कि विवाद हमेशा उनके साथ चलता रहा। सबसे पहले नाम जुड़ता है रीना रानी के साथ। कई आर्टिकल्स में पढ़ा गया कि उन्हें पवन सिंह की पहली पत्नी बताया गया। विवाद हुआ, सेटलमेंट हुआ और कहा गया कि मुंबई में फ्लैट देकर मामला खत्म किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते। फिर नाम आता है नीलम देवी का अरेंज मैरिज, धूमधाम से शादी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो जाती है। कहा गया कि पवन सिंह की हरकतों की वजह से ऐसा हुआ, हालांकि यह सस्पेंस बना रहा। फिर नाम जुड़ता है अक्षरा सिंह का। दोनों का रिश्ता पब्लिक हो गया, लेकिन अचानक विवाद हुआ और पवन सिंह ने शादी कर ली ज्योति सिंह से। कहा गया कि यह शादी परिवार के दबाव में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ज्योति सिंह आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह अब भी अक्षरा सिंह के संपर्क में हैं और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब सवाल यही है, क्या ज्योति सिंह गलत हैं? क्या अक्षरा सिंह गलत थी? क्या नीलम देवी गलत थी? क्या रीना रानी भी गलत थी? क्या ये सारी औरतें गलत थी और पवन सिंह इकलौते सही इंसान हैं? बड़ा सवाल यही है। अब आते हैं ज्योति सिंह की गलतियों पर। सबसे पहला, जब मामला न्यायालय में चल रहा था, उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। और अब जब पवन सिंह बीजेपी में लौट चुके और चुनाव नजदीक है, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो। ऐसे में लखनऊ जाकर लाइव करना, क्या यह सब सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था? अगर दिल से सुलह करनी होती तो वो चुनाव के बाद भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वही वक्त चुना जब पवन सिंह का नाम ट्रेंड में था, और शायद इसी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई, क्योंकि आज पूरे देश में पवन सिंह की आलोचना हो रही है। अब सच्चाई यही है कि गलती दोनों से हुई है। एक की गलती ग्लैमरस है और दूसरे की भावना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की गलती माफ कर सकते हैं तो अपनी पत्नी की क्यों नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती किसकी है। वीडियो को शेयर करिए ताकि दोनों पक्षों की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।